सभी को नमस्कार बेटा। आज हम अपनी क्लास सप्तमी का वर्कशीट 19 कर रहे हैं। ये हमारा त्रिवर्णः धव जैसे लिया गया है बेटा। इससे पहले भाग 1 हम इसका कर चुके हैं और ये हमारा भाग 2 है। अब इसमें क्या कहते हैं, सूची क्या कह रही है कि मेतेषां वर्णानाम अन्य अपि ही महत्व अन्यदपि महत्व, कि इन रंगों का कोई और भी महत्व है। सूची क्या कह रही है कि क्या इन रंगों का कोई और भी महत्व है। तो डेविड क्या कहता है बेटा, आम हाँ, कथम न क्यों नहीं। ध्वजस्य उपरि स्थितः केशरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः। ध्वज के ऊपर स्थित केशर वर्ण त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थित श्वेत वर्ण, और जो मध्य में स्थित है श्वेत वर्ण, वो किसका सूचक है, सात्विकताया सूचिताया च घोतकः। सात्विकता और सूचिता पवित्रता का घोतक है। अधः, अधः का मतलब होता है बेटा नीचे, ठीक है। अधः स्थित, नीचे स्थित हरित वर्ण, जो हरा रंग है, वो किसका सूचक है, वसुंधराया सुषमाया उर्वक्ताश्च घोतक है। जो वसुंधरा, वसुंधरा मतलब पृथ्वी, पृथ्वी की सुषमा और उर्वक्ता का घोतक है। हरा रंग किसका घोतक है, पृथ्वी की सुषमा और उर्वक्ता का घोतक है। तो सबके अलग अलग बता दिए हैं। केशव वर्ण जो है, केशर वर्ण त्याग और उत्साह का घोतक है। श्वेत वर्ण जो है वो सात्विकता और सुचिता का घोतक है, ठीक है, सात्विक और पवित्रता का घोतक है। ऐसे ही हरा जो रंग है, हरित वर्ण है, वो किसका है, सुष्मताया और उर्वक्ता का घोतक है। हरियाली और उर्वरकता का घोतक है। तो सारे उसके बता दिए बेटा, जो तीनों कलर हैं वो किस किस के घोतक हैं। उसके बाद तेजिंदर क्या कहते हैं, सूचे ध्वजस्य मध्य एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। ध्वज के बीच में, मध्य का मतलब होता है बीच में, एक नीले रंग का, नीलवर्णम नीले रंग का चक्र है। सूची कहती है आम हाँ हाँ बिल्कुल है। इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसको क्या कहा जाता है, अशोक चक्र कहा जाता है। अब ये अशोक चक्र किसका प्रवर्तक है, किसका घोतक है, एतद प्रगतिः न्यायस्य च प्रवर्तकम। यह अशोक चक्र प्रगति और न्याय का घोतक है। सारनाथ ही कहाँ पर है, अभी अशोक चक्र के बारे में बताया गया बेटा कि वो अशोक चक्र जो है वो कहाँ पर है। सारनाथ अशोक स्तंभः अस्ति ही, यह सारनाथ में अशोक स्तंभ में है। जो अशोक चक्र है वो कहाँ पर है, जो न्याय और प्रगति का सूचक है, वो सारनाथ में है, अशोक स्तंभ में। अस्मात् एव एतत् गृहीतम, हमने यह अशोक चक्र वहीं से ही लिया है, ठीक है। जो हमने चक्र लिया है, जो नीला रंग जो लिया है, नील वर्ण जो लिया है हमारे ध्वज में, राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा है, उसमें जो नीले रंग का हमने चक्र लिया है वो कहाँ से लिया है, अशोक चक्र से लिया है। और अशोक चक्र कहाँ पर है, सारनाथ में है। यहाँ तक हो गया बेटा। उसके बाद प्रणव क्या कहता है, प्रणव कहता है अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशतिः अरः सन्ति, इस चक्र में 24 तिल्लियाँ हैं। अरह, अरह का मतलब होता है तिल्लियाँ, ठीक है। इस चक्र में कितनी तिल्लियाँ हैं, 24 तिल्लियाँ हैं। मैरी अब क्या कह रही है, मैरी कहती है भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतायाः अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्, कि भारतवर्ष के संविधान में, जब भारतवर्ष का संविधान की सभा हुई थी, उसमें 22 जुलाई 1947 को समग्र रूप से इस ध्वज को स्वीकार किया गया था। मतलब सभी ने इस ध्वज को स्वीकार किया था। तो कब स्वीकार किया था, इसमें 22 जुलाई 1947 को, और 15 अगस्त 1947 को फहराया गया था बेटा, लेकिन स्वीकार कब किया गया है, 22 जुलाई 1947 को। अब तेजिंदर कह रहा है, तेजिंदर क्या कहता है, अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्रीय गौरवस्य च प्रतीक है। हमारा जो 3 रंग का झंडा है वह स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। स्वाधीनता मतलब कि हम स्वाधीन है, किसी के पराधीन नहीं है, आश्रित नहीं है, हम स्वतंत्र हैं, और हमारे राष्ट्र के गौरव का यह प्रतीक है। अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्रता दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोहो भवति। इसीलिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस पर, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस हम मनाते हैं 15 अगस्त को और गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं बेटा 26 जनवरी को। इन दोनों ही दिनों पर हम क्या करते हैं,
अस्य ध्वजस्य इस ध्वज का उत्तोलनम समारोह पूर्णम भवति। उत्तोलनम अर्थात इसको फहराने का कार्य होता है। ठीक है, उसके बाद है जयतु त्रिवर्णः ध्वजः जयतु भारतम। 3 रंग के झंडे की जय हो, भारत की जय हो। तो ये बेटा आपका हिंदी था। अब इसका अभ्यास कार्य हम कर लेते हैं। अब बेटा ये अभ्यास कार्य है, ये देखो एक पदेन में उत्तर आपको देना है। हरित वर्णः कस्यः सुष्मिताया उर्वक्ताश्च गोतकः। जो हरा रंग है वह किसकी सुषमा और उर्वक्ता का घोतक है। तो हमने क्या पढ़ा था, वसुंधरा, पृथ्वी की। तो यहाँ पर हम आंसर देंगे वसुंधराया। ध्यान से सुन लीजिए, आंसर मैं आपको आगे दूंगी, आप स्क्रीनशॉट खींच के बेटा अपने नोटबुक में लिख लेना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वसुंधराया, पृथ्वी, पृथ्वी की है। हरित वर्ण जो है पृथ्वी की सुषमा और उर्वरकता का घोतक है। चक्रे कति अरह संति। चक्र में कितनी तीलियां हैं, तो हम लिखेंगे चतुर्विंशति। चक्रे चतुर्विंशति अरह संति। चक्र में 24 तीलियां हैं। अशोक स्तंभः कुत्र अस्ति। अशोक स्तंभ कहाँ पर है, सारनाथे। यहाँ पर कुत्र के स्थान पर हम क्या देंगे, सारनाथे। ऐसे ही त्रिवर्ण ध्वजः कस्यः प्रतीका अस्ति। 3 रंग का जो झंडा है वह किसका प्रतीक है, तो वह स्वाधीनताया राष्ट्रीय गौरवश्च। यह स्वाधीनता और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा, कहा त्यागस्य उत्साहस्य सूचकः। कौन त्याग और उत्साह का सूचक है, तो यहाँ पर हम कहा के स्थान पर क्या लिखेंगे, केशर वर्णः। जो केशर वर्ण है वह त्याग और उत्साह का सूचक है। नेक्स्ट है बेटा, प्रगति ही न्यायस्य च प्रवर्तकः किम अस्ति। प्रगति और न्याय का प्रवर्तक कौन है, अशोक चक्रम। यहाँ पर हम आंसर क्या देंगे, किम के स्थान पर अशोक चक्रम। ठीक है, उसके बाद हमारा पर्यायवाची है, उसमें देखो स्वाधीनता। स्वाधीनता का क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता। हम स्वाधीन अर्थात स्वतंत्र हैं। उत्तोलनम का मतलब क्या हो जाएगा, आरोहणम, फहराना। और वसुधा, वसुधा का मतलब होता है बेटा वसुंधरा, पृथ्वी। नेक्स्ट है पवित्रता। पवित्रता को हम बोलेंगे सुचिता। उन्नति ही, उन्नति का हमारा हो जाएगा प्रगति है। सवीकरणम, ग्रहणम। और संपूर्णतः स्मृतः। संपूर्ण रूप से, स्मृत रूप से हमारा जो झंडा है वह स्वीकार किया गया था। ठीक है, 22 जुलाई को 1947 को। तो ये इसके बेटा पर्यायवाची है, मिलान है। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे हमारे विलोम शब्द और हमारा संबंध कारक। संबंध कारक में जो चिन्ह है वो काके की होता है और संस्कृत में इसके लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इससे पहले वाले में भी हमने वर्कशीट में किया था बेटा ऐसे ही षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके। और मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास अकारांत शब्द होंगे उसके पीछे हम क्या लगा देंगे, आधा सा और या लगा देंगे। और हमारे पास जो आकारांत शब्द होंगे उसमें हम क्या लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे। ठीक है, आ का डंडा और यहाँ लगा देंगे बेटा, आया करके हमारा आ जाएगा। तो अब इसको देख लेते हैं हम, अकारांत और आकारांत शब्द से हमारा क्या बनेगा। राष्ट्रीय गौरव है तो इसका क्या बन जाएगा, राष्ट्रीय गौरव से है। इसमें आधा सा और या लग जाएगा क्योंकि ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा अकारांत शब्द है। ध्वज है तो ध्वज का भी यही हो जाएगा, ध्वजस्य। वसुंधरा, अब यहाँ पे देखो आकारांत है ना, वसुंधरा ये आकारांत है तो यहाँ पर क्या जाएगा, वसुंधराया। क्या जाएगा, वसुंधराया। आंसर आपको आगे मिलेंगे, अब सिर्फ सुन लीजिए आप। ऐसे ही नेक्स्ट है सुषमा। सुषमा भी हमारा क्या है, आकारांत है, स्त्रीलिंग शब्द है। वसुंधरा स्त्रीलिंग है, सुषमा हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसमें क्या आ जाएगा, सुषमाया। ऐसे ही स्वाधीनताया, ये भी हमारा क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। सुचिता, इसका भी क्या हो जाएगा, सुचिताया। ठीक है बेटा, और जितने भी ये हैं अब आपके राष्ट्रीय गौरव, राष्ट्रीय गौरव से है आ जाएगा, ध्वजस्य है हो जाएगा, प्रगतस्य है हो जाएगा, न्यायस्य हो जाएगा बेटा, इसका उत्साहस्य हो जाएगा। अब इसमें देखो अवनति। अवनति का जो विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अवनति का मतलब होता है गिरना। और प्रगति हो जाएगा आगे आगे प्रगति ही करना, आगे जाना। ठीक है, प्रगति ही करना। अधः का मतलब नीचे होता है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ऊपरी, ऊपर। अवतोलनम का मतलब होता है नीचे उतारना और हमारा मतलब उत्तोलनम हो जाएगा ऊपर चढ़ाना, अर्थात ध्वजारोहण करना। और ध्वजा को जब हम नीचे उतारते हैं तो उसको अवतोलनम बोलते हैं बेटा, और ऊपर चढ़ाते हैं अर्थात फहराते हैं तो फहराने को क्या बोलेंगे, उत्तोलनम। ऐसे ही बेटा जो ये ग्रहणस्य है, ये वाला शब्द जो है
हमारी बुक में इसका विलोम शब्द नहीं दिया गया है। जो हमने कंटेंट पढ़ा है, विषय वस्तु जो हमने पढ़ी है बेटा, उसमें हमारा ग्रहणशय का हमारे पास गृहीतम था, स्वीकरणम था, लेकिन वो इसके विलोम शब्द नहीं थे बेटा, इसके पर्यायवाची शब्द थे। ठीक है, तो ये गलती से लिखा गया है, इसका विलोम नहीं होगा। इसका हमारे चैप्टर में सारे पर्यायवाची शब्द हैं। ऐसे ही प्राधीनता का क्या हो जाएगा? स्वाधीनता। निरुत्साह का क्या हो जाएगा? उत्साहस्य है। निरुत्साहस्य का क्या हो जाएगा? उत्साहस्य। तो ये आपके विलोम शब्द थे बेटा, जो मैंने आपको समझा दिए। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। पहला एक पदेन उत्तरम में क्या आ जाएगा? वसुंधरायाः चतुर्विंशतिः सारनाथेः केशर वर्णः। यहाँ पे बेटा केशर वर्णः कर लेना, विसर्ग लगा देना। ठीक है, उसके बाद सारनाथे स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवश्च केशर वर्णः और अशोक चक्रम। तो ये आप कर ले बेटा। उसके बाद नेक्स्ट है पर्यायवाची शब्द। स्वाधीनता का हो जाएगा स्वतंत्रता। उत्तोलनम, आरोहणम, वसुधा, वसुंधरा, पवित्रता, सूचिता, उन्नतिः, प्रगतिः, स्वीकरणम, ग्रहणम, संपूर्णतः, स्मृतः। उसके बाद नेक्स्ट आपका षष्ठी विभक्ति के रूप में आपने जो किया है, अभी जो मैंने बताया था, अगर अकारांत शब्द है तो हम आधा सा और या लगा देंगे, और हमारे पास जो आकारांत शब्द है उसमें हम क्या लगा देंगे? आ और या। देखो, वसुंधरायः, सुषमायः, आयः आ रहा है ना, स्वाधीनतायः, सूचितायः, ये हमारा हो गया। लेकिन प्रगति का इकारांत है बेटा, ये इकारांत का क्या आ जाएगा? प्रगति है। ये क्योंकि हमारे पास इकारांत है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रगति है। जैसे हमने मुनि का किया था, मुनि किया था ना, मुनि हमारा इकारांत शब्द था, तो हमारा षष्ठी विभक्ति में मुनि आता है, तो ऐसे ही प्रगति का क्या आ जाएगा? प्रगति ही आ जाएगा। ओके बेटा। इसके बाद नेक्स्ट आपका विलोम शब्द है अवनतिः, प्रगतिः, अधः, ऊपरी, अवतोलनम, उत्तोलनम, प्राधीनता, स्वाधीनता, निरुत्साहस्य है, उत्साहस्य है। ठीक है, ओके बेटा, अपना ध्यान रखना।